All right. Hello, everybody. Good evening. I'm live on the Facebook. Let me check again. Yeah. Okay. All right. So welcome to Sundays. Again, 15 minutes. हम बात करेंगे. So today's topic is very important. Um, आपका HbA1c हाई है लेकिन आप डायबिटिक नहीं है. Quite contradictory, right? तो सपोज कीजिए कुछ आपको थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगा. मान लीजिए स्किन पे थोड़े से दाने आ गए, रैशेस आ गए और आप डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने कहा कि आप अपना शुगर भी टेस्ट करा लीजिए. तो शुगर टेस्ट कराने में डॉक्टर मेनली बोलता है HbA1c चेक कराइए. HbA1c चेक कराया और वो आपका हाई आया, मान लीजिए 7 आ गया. तो आपको लगेगा कि आप डायबिटिक हो गए, ये तो अब शुगर बढ़ गया है. सो व्हाट शुड वी डू? देन डॉक्टर विल टेल या योर शुगर इज हाई, HbA1c इज हाई. और हाई मतलब थोड़ा सा बाउंड्री से ऊपर है. आप एक काम करो, यू शुड एक्चुअली आइदर स्टार्ट मेडिसिन और थोड़ा सा डाइट और एक्सरसाइज से ध्यान करो. सो एंड ही सेज ओके, चलो आपका एक दवा शुरू कर देता हूँ और 3 महीने के बाद देखेंगे फिर क्या होगा. आपकी दवा शुरू हो जाती है बेस्ड ऑन HbA1c की रिपोर्ट से. एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग दोज मेडिसिन एंड और फिर आप कभी उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते. आपका शुगर हमेशा, आपकी HbA1c की रिपोर्ट हमेशा हाई होती है. फिर कुछ दिनों के बाद आप अपना फास्टिंग शुगर चेक करते हैं और कुछ दिनों के बाद आप अपना पीपी शुगर चेक करते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है. फास्टिंग आपकी 90 आ रही है, मान लीजिए 195 आ रही है, और खाना खाने के बाद 140 150 आ रही है. लेकिन इसके बावजूद HbA1c बढ़ा हुआ है. तो ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है. उसका कारण, सबसे पहला कारण ये है कि यू आर नॉट डूइंग द कंप्लीट ब्लड टेस्ट. अगर आपने जब फर्स्ट टाइम HbA1c टेस्ट कराया था और अगर आपने कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाया होता तो इसका रूट कॉज वहीं मिल जाता कि एक्चुअली आप डायबिटिक नहीं है. ये प्रॉब्लम कुछ और है. वो प्रॉब्लम क्या होती है? एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम, अच्छा उससे पहले नहीं समझ लेते हैं कि HbA1c किस चीज की रिपोर्ट है. राइट, हीमोग्लोबिन ऑक्सीलेटेड. राइट, सो बेसिकली रिपोर्ट अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो दैट इज कि जो आपके ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में जो शुगर है वो कितने महीनों से कितनी देर तक चिपका हुआ. राइट, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन एसोसिएटेड विद रेड ब्लड सेल्स के साथ. और वो तो इसीलिए कहा जाता है HbA1c जो है राइट रिपोर्ट है, क्योंकि दैट विल टेल यू 90 डेज. क्यों 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज क्यों नहीं? बिकॉज 90 डेज में हमारे बॉडी के हर सेल, जो सेल है हमारे बॉडीज के, जो ब्लड के सेल्स हैं, कोई भी सेल्स हैं, वो रीजनरेट हो जाते हैं 90 डेज में. मतलब 90 डेज के अंदर वो नए सेल आ जाते हैं, पुराने सेल खत्म हो जाते हैं. इसलिए एक सेल की लाइफ जो है कहा जाता है 90 डेज है. राइट. तो उस केस में ये होता है कि आपकी 90 डेज की रिपोर्ट है HbA1c शुगर की. राइट, कितना शुगर चिपका हुआ, ज्यादा है तो ऑब्वियसली, क्यों ज्यादा है? क्योंकि ज्यादा शुगर उसमें है, इसलिए सेल से वो चिपका हुआ है. दैट्स अ बेसिक फंडामेंटल. लेकिन यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि वो सेल की लाइफ 90 डेज है या 120 डेज है. अगर सेल की लाइफ कितनी हो रही है, क्या सेल 90 डेज में रिफ्रेश हो रहे हैं. और अगर नहीं हो रहे हैं तो शुगर ज्यादा दिन चिपके हुए दिखाई देंगे. राइट, तो वो रिपोर्ट कहेगी कि आपका शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा दिनों से चिपका हुआ है, ज्यादा आइटम में चिपका हुआ है. राइट, ये सिंपल भाषा में आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू. राइट, otherwise you can go and read about, you just give anybody, even in AI, और आजकल तो lot of people are using AI. जस्ट उसमें स्टेटमेंट डालिए कि मेरा HbA1c हाई है बट शुगर, फास्टिंग शुगर इतना है, पीपी शुगर एकदम बैलेंस है, व्हाई माय HbA1c इज हाई, देन ही विल टेल यू. और अदरवाइज आप
अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट करिए HB1AC। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि वेयर यू कैन स्टडी मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो इसमें होता क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन, अब अगर आपने पूरा ब्लड टेस्ट कराया है तो उसमें दो पैरामीटर और देखने हैं आपको। अगर आपका HbA1c हाई है तो पहले आपको देखना है B12 कम है क्या, और 90% लोगों का B12 कम आता है। और अगर B12 कम है तो क्या आयरन कम है क्या, हीमोग्लोबिन क्या है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और B12 कम है तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको अपना हीमोग्लोबिन ठीक करना पड़ेगा, आपको अपना B12 ठीक करना पड़ेगा, जिससे कि जो एवरेज लाइफ ऑफ द सेल है वो सही जगह पर आए। तब आपका HbA1c देखना पड़ेगा कि अब कितना HbA1c आ रहा है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं फॉल्स अलार्म ऑफ डायबिटीज, राइट। तो ये मैंने बहुत ही ऑफ लेट आज पिछले 3 4 5 महीनों में बहुत लोगों की रिपोर्ट्स में, मतलब एटलीस्ट 10% लोग को देख रहा हूँ, स्पेशली जो वुमेन है उनको ये बहुत दिखे कि उनको आयरन की कमी ज़्यादा होती है, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उनको ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसका एडवर्स इफेक्ट आप समझें कि अगर आपने केवल HbA1c देखा, केवल टेस्ट कराया आपने B12 हीमोग्लोबिन, बाकी के टेस्ट कुछ नहीं कराए, केवल एक HbA1c करा दिया ड्यू टू एनी रीजन, मेनली रीजन तो पैसे ही है भाई, है ना। बाकी के टेस्ट कराने में पैसा, आपको क्यों टेस्ट सारा कराना है, खाली डॉक्टर बोलेगा HbA1c करा लो आपका डायबिटिक खाली पता चल जाएगा। लेकिन बी एज ए बीइंग अवेयर पर्सन, हेल्थ अवेयर पर्सन, राइट, अगर आपको अपनी हेल्थ, अपने परिवार की हेल्थ ठीक रखनी है तो आपको थोड़ा हेल्थ के मामले में, बाकियों के मामले में भी आप अवेयर रहते हैं, इस मामले में थोड़ा अवेयरनेस अपनी रखें कि केवल हमारी बॉडी केवल एक चीज पे काम नहीं करती, इट इट वर्क्स इन सिंक्रोनाइजेशन, पूरा एक सिंक होता है, एक हर एक मशीनरी दूसरे मशीनरी पे डिपेंड होती है और उस तरीके से काम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट कराएं तो कंप्लीट टेस्ट कराएं, एटलीस्ट वंस इन ईयर, कम से कम साल में एक बार पूरा डिटेल टेस्ट कराना जरूरी है। उसका मैंने पिछले, आप अगर मेरे सेशंस देखोगे तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि आपका HbA1c हाई आया और आपने मेटफॉर्मिन लेनी शुरू कर दी, विच इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बाय मेडिकल साइंस, ओके फाइन। लेकिन अब उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, मेटफॉर्मिन नॉर्मली देखा गया है, आप देखोगे कि वो आपके B12 को मारता है, आपके B12 को कम करता है, क्योंकि उसको डाइजेशन पे काम करना है। तो सिंपल शब्दों में कहूं कि आप मेटफॉर्मिन लोगे, B12 कम होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सारे डायबिटीज जो लोग मेडिसिन है उनका B12 कम होता ही होता है, अनलेस अनटिल इफ दे आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग स्पेशल टू इंक्रीज देयर B12। अब जब B12 कम हुआ तो क्या होगा, आयरन भी कम होगा बाय डिफॉल्ट। यानी जो एक्चुअल रूट कॉज था आपका HbA1c हाई आने का, वो और स्ट्रांग हो गया। तो आपका HbA1c कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप उस चक्र में फंस गए कि आप दवाइयां भी वही काम कर रही हैं, उसी एक्चुअल रूट कॉज को और इंक्रीज कर रही हैं, जिस रूट कॉज की वजह से आपका HbA1c बढ़ा हुआ आया था। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और या उन लोगों को पता है जो काफी ध्यान से पढ़ते हैं, जो काफी, जिनको थोड़ी सी नॉलेज है। बट एज ए नॉर्मल हेल्थ बीइंग अवेयर, जो लोग बहुत डिपेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, राइट, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज पे, ना कि एक्चुअल रूट कॉज पे, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये बताना, मैंने सोचा कि आज मैं इस बारे में ही बात करूंगा, HbA1c फॉल्स डायबिटिक अलार्म, है ना। तो जबकि आप डायबिटिक, अगर सही मायने में कहा जाए तो आप डायबिटिक नहीं है, राइट। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस देखना है तो फिर देर आर डिफरेंट वेज टू लुक एट इट, बट कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, कितना आप आगे बढ़ चुके हैं, दैट इज यू नो कंप्लीट, नोइंग द कंप्लीट पिक्चर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, वो ठीक है। जैसे आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उनके घर में पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो दैट्स वे दे हैव अ शुगर टेस्टिंग मशीन। बट तो क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा कुछ सिम्टम लगा, थोड़ा सा नॉशियस, थोड़ा सा लगा चक्कर वक्कर,
तो उन्होंने ऐसे ही जनरली टेस्ट कर लिया और टेस्ट करके पता चला उनका शुगर बहुत हाई है, बाकी कोई सिम्टम नहीं है और शुगर हाई है। फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको टेस्ट बताया कि सारे टेस्ट कराइए। अननोइंगली फिर भी वो कुछ टेस्ट मिस कर गए। तो जब भी आप टेस्ट कराएं तो जो मैंने लिस्ट बनाई है उसको लाइन बाय लाइन आइटम मैच करिए आप, अपने आंखों से पढ़िए और उसको देखिए वो इसमें है कि नहीं है। फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग शुगर नहीं, फास्टिंग इंसुलिन उसमें है कि नहीं है ना। लिपिड प्रोफाइल उसमें है कि नहीं है ना। केएफटी किडनी फंक्शनल टेस्ट उसमें है कि नहीं है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान से करवाना पड़ेगा। मैंने एक टेस्ट बताया था सी पेप्टाइड, है ना। सी पेप्टाइड नॉर्मली ये बताता है कि आपका पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली कहा जाता है कि ये टेस्ट जो है टाइप 1 को करवाना चाहिए, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं इस टेस्ट से, इस टेस्ट से हम आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स की पावर देख रहे हैं कि वो कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है एज ऑफ टुडे। तो सी पेप्टाइड जितना निकलता है उतना ही इंसुलिन निकलता है, तो इसलिए हम सी पेप्टाइड टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में कितना इंसुलिन है, कितना जनरेट कर रही है। तो कई बार ये कहा जाता है ना कि हमने शुगर ज्यादा था, दवाई खाना शुरू कर दिया, अब दवाई खाने से आपकी पैंक्रियाज अब आपको इंसुलिन नहीं बना रहा है तो आपको अभी बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं है कि पैंक्रियाज पूरा अभी इंसुलिन नहीं बना रहा है इसलिए आपको बाहर से लेना पड़ेगा। सही स्टेटमेंट यह है कि जो पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है वो इफेक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको बाहर से ज्यादा पावर वाला इंसुलिन लेना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कोई डायबिटिक है और वो इंसुलिन ले रहा है, उसका सी पेप्टाइड जब भी वो टेस्ट कराए अपना तो ध्यान रखे कि सी पेप्टाइड जरूर चेक कराए, सी पेप्टाइड। और जब सी पेप्टाइड टेस्ट कराएगा तो उसका इंसुलिन का लेवल ठीक आएगा, मतलब सी पेप्टाइड का लेवल ठीक आएगा। तो जब वो तो जब बॉडी सही इंसुलिन जनरेट कर रही है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत क्यों है। करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट कि आपका पैंक्रियाज अब इंसुलिन जनरेट नहीं कर रहा है इसलिए आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, रादर सेइंग दिस योर insulin is whatever is being generated is not so effective, and that is why we have to take from outside which is more powerful and it will be effective, right। तो ये थोड़ी छोटी बातें हैं जिनको हमें वी हैव टू रिमेम्बर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, कोई इंसुलिन ले रहा है, राइट, उनसे जरूर ये शेयर करें, उनको ये वीडियो दें, उनको ये लिंक दे, बेसिकली यू नो उनको समझाएं कि उनको समझ में आए। मतलब नॉलेज की बात है, बाकी जब नॉलेज आएगी तब फिर अपने आप दिमाग काम करने लगेगा कि भाई इसको आगे सही कैसे किया जाए। करेक्ट। ओके, तो आज मैंने बात की फॉल्स अलार्म डायबिटिक की, राइट। आई होप एक छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है। तो आज के अंक में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा हो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले रविवार 7:30 बजे, राइट, संडेज विद शंकर एंड विनीता। बाय बाय।